आइए सब अपने हाथों को उठाएं, वचन में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके बीच में? याद रखना, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 3 दिन पहले जब फास्टिंग प्रेयर में था, कह रहा कि मैं अब से लोगों को बढ़ाना स्टार्ट करूंगा, आशीष देना स्टार्ट करूंगा। आमीन। आपके घरों में आशीष आना स्टार्ट होंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 52 दिन में आशीषों को कैसे पाएं? आज का हमारा टॉपिक है 52 डेज में आशीष को कैसे पाएं। हो सकता है आपने मकान बनाना शुरू किया हो, रिश्ते देखने शुरू किए हो, मकान बेचना शुरू किया हो, लेकिन आप कामयाब ना हो रहे हो। साल हो गया, 2 साल हो गया, 35 साल हो गए, उम्र निकल गई है, बहुत सारी। ये मैंने प्रभु से पूछा और उसके बाद प्रभु ने मुझे कहा, कह रहा कि आज ये प्रचार कर, क्योंकि हर चर्च में हर मेंबर, हर जगह पर, पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कुछ लोग परेशान हैं। इस बात के लिए परेशान है कि उनके घर में, परिवार में ये प्रॉब्लम है, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, किसी का घर नहीं बन रहा। बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद किराए पर हैं और जिए जा रहे हैं, किराए पर चलते जा रहे हैं। उनको ख्याल ही नहीं है कि परमेश्वर क्या चाहता है। वो आते हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको किराए पर रखे। ये याद रखना, पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में कुछ अद्भुत करेगा। आज बहुत सारे लोग आशीषों को पाना चाहते हैं। कितने लोग आशीष को पाना चाहते हैं? पर सालों साल लग जाते हैं कि आशीष नहीं पा पाते आप। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज के वचन के बाद, आज की प्रार्थना के बाद एक रास्ता आपके लिए खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों के लिए खुलेगा। आमीन। हालेलुया बोलने वालों के लिए खुलेगा। हालेलुया। वो डोर खुलेगा जो आपके सपनों का महल बनेगा आज। आमीन। मैं फिर कह रहा हूं, आपके सपनों की गवाही आएगी आज। आमीन। आपके सपनों का महल, आपकी सपनों की जॉब करे, सपनों की गाड़ी बाहर आएगी। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, हेलो मैं सपनों में नहीं रहूंगा, बाहर आऊंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप सपनों में जी रहे थे, अब तक सपनों में जी रहे थे कि नहीं, कि मैं एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा, मैं एक दिन अपनी माँ का नाम रोशन करूंगा, मैं भी एक दिन नन्ना मुन्ना राही बनूंगा, देश का सिपाही बनूंगा। आप सपनों में जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैं भी सपनों में जी रहा था बड़े साल पहले। 2008 से पहले मैं सपनों में जी रहा था कि मैं एक दिन ये करूंगा, एक दिन वो करूंगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया अपनी जिंदगी में। फ्लॉप हो गया। फौज की नौकरी लगा, फ्लॉप हो गया, नौकरी छोड़ना पड़ा। कोई चीज थी जो मुझे तंग करती थी, काम पर नहीं जाने देती थी, गुस्सा दिलाती थी। पढ़ाई किया, पढ़ाई बीच में छोड़ दिया, मैकेनिकल इंजीनियर बना, नौकरी खत्म। सुन रहे हो कि नहीं? सारी चीजों में फ्लॉप हो गया। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगियों में, जब मैंने प्रभु को जाना, उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे जीरो से हीरो बना दिया। आमीन। थूली पे से उठा दिया। मेरे जो ड्रीम थे वो पूरे करने लगा, मेरे जो ख्वाब थे वो पूरे करने लगा, मेरे जो सपने सजोए थे अपने अंदर उसको पूरे करने लगा। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा वो आपकी ताकत है जो आपकी ड्रीम को बाहर निकालेगा। आमीन। जो आपके बाहर को, जो आप सोच रहे हैं उसको पूरा करेगा। पवित्र आत्मा वो है, कह रहे हैं। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से मांगते हैं तो परमेश्वर करता है। भजन संहिता 127 के 1 और 2 में क्या लिखा? हो सकता है आप घर और दुकान बनाने में काफी समय लगा दिया हो, जॉब मांग रहे हो, जॉब ना मिल रहा हो, आप कोई चीज आप बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, आईएएस अफसर, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ले रहे हो, एयर होस्टेस बनना चाहते हो, लेकिन कोई काम आपका सफल ना हो रहा हो। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि आज आपके सपनों के महल बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। यदि घर को यहोवा ना बनाए, यदि घर को यहोवा ना बनाए, तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। बहुत सारे लोग अपनी मेहनत से घर बना रहे हैं, मेहनत से अपने पैसों से घर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो घर नहीं बन सकता जब तक जो घर कह के पैसे से बनाया जाता है उसमें कभी शांति नहीं रहती। लेकिन पादरी आप कैसे बोल रहे हैं, सारे घर पैसे से बनाए जाते हैं, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है। कह रहे कि घर पैसे से बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे कह रहे जो प्रार्थना से बनाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा अगर आपने प्रार्थना की है सालों साल से, कुछ औरतें बच्चा, उनको बच्चे के लिए कभी प्रार्थना नहीं करती, उनको 1 साल बच्चा हो गया, उनको पता है शादी होगी तो बच्चा भी होगा,
पहला बच्चा हो गया, दूसरा भी हो गया, लेकिन वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा, याद रखना। लेकिन जो बच्चा आपको नहीं मिल रहा है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर आप शादी से पहले ही आप बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे एक सुंदर बेटा देना, और वो परमेश्वर तेरे काम करने वाला हो या एक बड़ा ऑफिसर हो, कुछ भी आप मांग सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो चीज प्रार्थना करके ली जाती है वो फेमस हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हन्ना प्रार्थना कर रही थी, उसके पास बच्चा नहीं था, लेकिन जब उसने उसकी सौतन के पास बच्चा था, पनिन्ना के पास, और उसे चिढ़ाती थी वो कि तेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास बच्चा है, लेकिन वो प्रार्थना से बच्चा लेना चाहती थी। पहले वो अपने पति के पास गई कि मुझे बच्चा दे। इसहाक की पत्नी भी, याकूब की पत्नी भी अपने पति के पास गई और वो बोल रही थी कि बच्चा दे। उसने कहा मैं इंसान हूं, मैं बच्चा नहीं दे सकता, बच्चा परमेश्वर देता है। उसने मांगना स्टार्ट किया। हन्ना ऐसे रोई, गिड़गिड़ाई, प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा चमत्कार किया। उसका बच्चा जो प्रार्थना से पैदा हुआ था, उसके बाद बच्चे और भी पैदा हुए थे, लेकिन उनके लिए इतनी प्रार्थना उसने नहीं की। लेकिन जिस एक बच्चे के लिए प्रार्थना की थी, उसके बाकी बच्चों का नाम इतिहास में नहीं है, बाइबल के अंदर इतना खास नहीं है, लेकिन एक बच्चे का नाम है, उसका नाम प्रॉफिट शमूएल है। हालेलुया।